राह हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। राशिद मिनाज शहीद, वतन के वो बहादुर सपूत, इकबाल के वो बेहतरीन शाहीन जिन्होंने 9 उम्री में ही जाम शहादत नोश कर लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राशिद मिनाज शहीद के भाई अंजुम मिनाज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं, राशिद मिनाज साहब की इस साल जो है वो 52वीं बरसी मनाई जा रही है, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस कहते हैं अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी इतनी कि अभी तक वो सब उसको जानते हैं। और एयर मार्शल जो होते हैं वो क्या कहते हैं रिटायर भी हो जाते हैं, जानते उनको कोई भी नहीं जानता। लेकिन राशिद सिर्फ 20 साल के थे और सिर्फ पायलट ऑफिसर थे, लेकिन उनको सब जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राशिद मिनाज शहीद के बचपन के हवाले से कोई ऐसी बात बताएं कि बचपन में जिस तरह बच्चों को खेलने का शौक़ होता है, खिलौने से खेलने का शौक़ होता है, तो उनके क्या क्या शौक़ थे? तो शुरू से ही जो जहाज़ पसंद थे, यानी ये 5-6 ईयर्स के थे तो सिर्फ खिलौनों में जहाज़ उठा लेते, कहते यही मैंने करना। और बचपन से ही कहते थे कि मैंने एयरफोर्स में जाना है। जैसा वालिदैन की एक शुरू से ख्वाहिश होती है अपने बच्चों के लिए, बच्चों को लेकर के डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, जो भी बनाना है, तो वालिदैन की क्या ख्वाहिश थी आपके भाई को लेकर या आप लोगों को लेकर? तो राशिद ने खुद ही अपनी ख्वाहिश बता दी थी कि मैंने एयरफोर्स में जाना और कहीं नहीं जाना। तो कभी आपके वालिदैन ने किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? वो तो चाहते थे। जब इसका ISSB में सेलेक्ट हुआ तो अम्मी बहुत खुश हुई और राशिद सबसे पहले अपनी वालदा के पास गया और उनको मिठाई खिलाई कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। और अम्मी ने उनको गले लगाया और बहुत खुश हुए थे। अच्छा, ट्रेनिंग के दिनों के कोई ऐसा वाक़या आपको याद होता हो जो उन्होंने आपको बताया हो या आपकी वालदा से शेयर किया हो? ट्रेनिंग का बस वो उनकी जब पहली दूसरी सोलो फ्लाइट थी ना जिसमें शहीद हुए थे। पहली सोलो फ्लाइट में जहाज़ जब टेक ऑफ हुआ तो फ्यूल लीक होना शुरू हुआ, तो उसकी सारी फ्लाइंग किट सारी गीली हो गई थी। तो कंट्रोल टावर को उसने इत्तला दी तो उन लोगों ने बोला कि आप बेल आउट कर जाएं। तो राशिद ने बेल आउट नहीं किया और कहते मैं 2 नफल शुक्राने के मैंने सोच लिया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पढ़ लूँगा। और इसने सक्सेसफुली लैंड कर दिया जहाज़। तो जब ये लैंड हुआ तो उसका कमेंडेशन सर्टिफिकेट बेस कमांडर ने भी दिया इनको। ये इनकी पहली सोलो फ्लाइट थी राशिद की, ये जहाज़ बचाया था इनने। और ये वाक़या इसने हमें बताया भी नहीं, राशिद ने नहीं बताया हमें, ये बाद में पता चला इसकी शहादत के बाद। तो जिस तरह आप राशिद साहब का जो नंबर था बहन भाइयों में, वो कौन सा नंबर था? 3 बहनों के बाद राशिद पैदा हुए थे, फिर एक और बहन पैदा हुई, फिर हम दोनों ट्विंस एंड में पैदा हुए थे। मैं सबसे छोटा हूँ ट्विंस में। ठीक है। अच्छा, जो बहनें थी आपकी, जो बड़ी बहनें थी, तो बड़ी बहनों के क्या तासुरात होते थे? क्योंकि सबसे पहले भाइयों में तो वही थे, तो क्या तासुरात थे उनके? तासुरात बस वो क्या कहते हैं खुश थी उससे। राशिद सबसे बना के रखता था, सबसे दोस्ती थी उसकी, किसी से उसकी लड़ाई नहीं थी और खुशगवार ताल्लुकात थे। लेकिन जब हमारी बच्चों की लड़ाई होती थी तो हम जो छोटे थे चारों एक साइड पे हो जाते थे और वो बड़ी वाली बहनें एक साइड पे होती थी। तो इस तरह होता था। ठीक है। अच्छा, राशिद साहब की कोई ऐसी बात जो उन्होंने जाने से पहले कही हो या कोई ऐसी यादगार कोई बात आपको याद रह गई हो? तो बहुत सी बातें हैं, मतलब बस वो एडवाइस करता था हमें। और क्या कहते हैं कि माँ बाप का ख्याल रखना। एक ख़त लिखा था उसने वहाँ से रिसालपुर अकेडमी से, उसने लिखा था कि माँ बाप ने तुम्हें पहनाया और क्या कहते हैं तुम्हारा खर्चा किया, खाना पिलाया और सब कुछ कराया, लेकिन आपको ये रिटर्न करना है। हमें एडवाइस ये की उसने कि माँ बाप की कितनी इज़्ज़त करता था कि आप हमें कहता था आपको ये रिटर्न करना है, यानी कि जो आप लोगों ने माँ बाप ने जो आपके ऊपर किया है वो आपको रिटर्न करना है और माँ बाप की आपको ख्याल रखना है। और दूसरा ये लिखा था उसने कि अज़ीज़ भट्टी और रफ़ीकी जैसा तुम्हें बनना चाहिए जब बड़े हो, हमें ये एडवाइस की थी। और तीसरा कहता था कि बायोग्राफीज़ पढ़ो, बड़े बड़े जैसे नेपोलियन है, चर्चिल है, माओ ज़ेडुंग, इनकी वो बायोग्राफीज़ पढ़ता था। और जितनी उसको पे मिलती थी ना उसकी पूरी की किताबें ले लेता था और वो पढ़ता था। रीडिंग का इतना शौक़ था उसको। तो उससे इंसान बहुत सीखता है।
ग्रेट लीडर्स की, कहता था ग्रेट लीडर्स की तुम ये बायोग्राफीज पढ़ो और तुम सीखोगे बढ़ो। और क्रिकेट हम लोग आखिरी दिन खेलते थे तो वो मना करता था, नहीं भाई आखिरी दिन तो क्रिकेट ना खेलो, पढ़ाई करो ताकि तुम बड़े आदमी बनो और कुछ माँ बाप की खिदमत करो। अच्छा, उनके स्कूल के दिनों की कुछ ऐसी यादें बताएं जो आपको याद हों। स्कूल के दिनों में तो हम लोग सब तीनों भाई सेंट पैट्स में थे और एक सिस्टर हमारी जो थी छोटी वाली राना, उसको हम लेते हुए फिर आते थे। हमारा घर उधर ही था, नेपियर बैरक्स, जहाँ वो ताजमहल होटल नहीं है उधर नेपियर बैरक्स हुआ करता था। वहाँ से हम पैदल चल के कई दफ़ा आते थे सेंट पैट्स से होते हुए सिस्टर को लेते हुए और घर पहुँचते थे वहाँ। अच्छा, जब राशिद साहब ने पहली परवाज़ की अपनी ट्रेनिंग के बाद, तो उसमें आपके वालिदैन के क्या तासुरात थे, घर वालों के? वो बताता था कि लगता है कि मैं परिंदे की तरह उड़ता हूँ और इतनी फ्री होता है, इतना इंजॉय करता हूँ मैं जब फ्लाइंग करता हूँ। बताता था ट्रेनिंग के सारा। अच्छा, जब वो शहीद हुए तो उनकी उम्र क्या थी, और जो भी सानिया हुआ उस हवाले से कुछ बताइएगा। उनकी उम्र थी 20 ईयर्स थी, 20 ईयर्स के थे वो। और सानिया ये हुआ था कि ये जहाज़ जो है इसका आखिरी था ट्रेनिंग का जहाज़, वो टेक ऑफ होने के लिए हुआ, यानी जब होने वाला था तो उसमें मोती रहमान ने रोका। वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था बेस का, उसने रोका कि आपके प्लेन में कोई ख़राबी है। तो राशिद ने स्लो किया, तो एकदम जब स्लो करके रुका ना तो वो एकदम चढ़ गया और उसने क्लोरोफॉर्म सुलगा दी उसको, और जहाज़ के कंट्रोल पीछे से बैठ गया और कंट्रोल यानी इसको बेहोश कर दिया ना, क्लोरोफॉर्म पहले से भाई तो बेहोश हो गया और इसको मारा, इसके हाथ पे काफ़ी इसको खूना खून कर दिया और जहाज़ को टेक ऑफ कर दिया। जब टेक ऑफ हो गया जहाज़ तो 5 मिनट्स का रास्ता रह गया था इंडिया की तरफ। तो राशिद जब होश में आया तो इसे कंट्रोल टावर को बोला आई एम बीइंग हाईजैक। उन्होंने बोला कि आप कोशिश करें मोड़ो तो जहाज़ को वापस लाने की। तो इसने सारे कंट्रोल्स उसके पास थे ना, सिर्फ ये इसने कोशिश की तो नहीं मुड़ा। तो इसने क्या कहते हैं ऐसा किया कि वो जहाज़ को या तो ये नीचे ले जा सकता था या इंडिया की तरफ ले जाता। तो इसने जहाज़ को नीचे ले जाता के लिवर को पकड़ लिया और एंड तक उसको करता रहा कि वो जहाज़ नीचे चला जाए। और बस उस स्ट्रगल में ये नीचे ले जा के इसने कर दिया। तो ये चाहता तो इंडिया ले जाता, आराम से जान बचा लेता, लेकिन इसको पता था कि पाकिस्तान की बेइज्जती है इतनी और सारे सीक्रेट्स ये बंदा लेके जा रहा था। जो गद्दार था ना वो सारे सीक्रेट्स लेके जा रहा था एयरफोर्स की। जी जी। जिस तरह आपने बताया कि ये इनकी दूसरी फ़्लाइट थी, दूसरी सोलो फ्लाइट थी, तो जब ये दूसरी सोलो फ्लाइट पे जा रहे थे तो इन्होंने जाने से पहले ऐसा कोई पैगाम दिया, या जो भी सानिया और जो वाक़या हुआ आपको इस बारे में खबर कब मिली? हमें तो असल में अम्मी डैडी इसको लेने गए थे तो उन्होंने बोला वो फ्लाइट पे गए हुए हैं। असल में हमारे अम्मी डैडी जाते थे मसरूई में, और इसको राशिद को छुट्टी के दिन संडे को क्या कहते हैं लेके और फिर वापस घर लेके आते थे। दोनों अम्मी डैडी जाते थे। लेकिन जब मैं फ़ोन किया तो उन्होंने बोला राशिद तो फ़्लाइट पे गया। उन्होंने बोला फ्राइडे के दिन था। तो फिर सर एक दिन गुजर गया, उन्होंने फिर भी नहीं बताया। फिर सैटरडे को फ़ोन किया, फिर नहीं बताया। फिर मैं हाँ संडे को आए थे शायद, या सैटरडे संडे को 2 दिन बाद आए थे शायद। तो 2 दिन बाद फिर वो सारे एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स आए और उन्होंने अपने सारी कैप्स जो हैं जब घर में एंटर हुए तो कैप्स इस पर रखी, टेबल पे रखी और बताया कि आपके बेटा जो है वो शहीद हो गया और उससे बहुत बड़ा काम किया है। और बस यही बताया। और फिर हम लोग क्या कहते पैर के नीचे से हमारी ज़मीन निकल गई सबकी। और क्योंकि हम बड़े भाई के अलावा हम दोनों भाई तो साथ एक ही कमरे में रहते थे ना, तीनों एक कमरे में। हम लोग 15 साल तक एक साथ रहे हैं, इतना क्लोज थे हम। तो ज़मीन निकल गई थी और क्या, भाई चला गया। अच्छा, चलें एंड में आप मुझे बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो अभी तरबियत ले रहे हैं, आने वाली नस्ल को जो एयरफोर्स में और हमारी बाकी दीगर फोर्सेस में जाना चाहती हैं? ये है कि मरना तो इंसान को है, 100 साल की ज़िंदगी भी आएगी तो भाई मरना, एंड में मरना ही है। तो अपने मुल्क के लिए जान देने से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं मेरा ख्याल से।
और राशिद का भी ये था कि वो कहता था कि उसने लिखा अपने डायरी में बल्कि लिखा था 15 साल की एज में, लाइफ इज़ बट अ शॉर्ट स्पैन, सो व्हाई नॉट टू आवर कंट्री गिव द लाइफ विच वी सो इजली कैन, सो दैट जनरेशन्स टू कम विल रिमेंबर अस एज ग्रेट वंस। ये राशिद की अपनी पोइट्री है। अब यही जुमले काफ़ी होंगे कि आपको मरना तो है एक दिन, और क्यों ना अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे दें आप। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, राहे हक के शहीदों। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। राशिद मिनाज शहीद की 52वीं यौम शहादत पर हम सब राशिद मिनाज को खराज अकीदत पेश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।